नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया। आज हमारे साथ हैं श्री आर.के. वर्मा जी, जो जिला भूमि संरक्षण अधिकारी हैं। इनसे हम बात करते हैं और सर से पूछते हैं कि सर कैसे इस नौकरी में आए और क्या क्या इन्होंने तैयारियां की। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर हमारे दर्शकों को बताएं और आने वाले यूथ को कुछ बताएं जो इसमें पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कैसे आपने तैयारी की और कैसे आप इस पद पर पहुंचे। तो कृपया कुछ हमारे दर्शकों को गाइड करें। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपका भी धन्यवाद करना चाह रहा हूँ जी। कि आप आए और इस तरह का मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं कि जिसमें कि थोड़ा शिक्षा संबंधी बातें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ, कहाँ कहाँ मैंने तैयारी की। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं इलाहाबाद में इसकी मैंने टोटल तैयारी किया है पीसीएस के लिए। जी तो लगभग वही 2006-07 में जी मैं इलाहाबाद गया। तो वहाँ ये देखा कि बच्चों का रुझान जो भी वहाँ कंपटीशन है, अधिकतर बच्चे पीसीएस को ज़्यादा रुझान वहाँ पर रखते थे। तो उसी उन बच्चों को देखते हुए मेरा रुझान भी पीसीएस की तरफ होने लगा कि कैसे इसकी तैयारी। उसके लिए सर्वप्रथम मैंने वहाँ एक राव कोचिंग थी और अन्य भी जो भी शिक्षण संबंधी हमें ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने कोचिंग किया। तो उसके बाद सेल्फ स्टडी, क्योंकि कोचिंग तो एक माध्यम होता है कि दिशा निर्देशन के लिए, इसके लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी। इसके लिए लगभग मैंने 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की। प्रतिदिन इसको पढ़ना पड़ता था कि भाई हर सब्जेक्ट अपना पढ़ाई करिए। कौन कौन से सब्जेक्ट से बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं इसके लिए? इसके लिए उस समय तो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे। एक मैंने सोशल लिया था, एक ज्योग्राफी लिया था। तो अब जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनके लिए तो सीसेट लागू हो गया है। नहीं, भर्ती तो उसकी पीसीएस के थ्रू ही होती है। नहीं, पूरा पीसीएस के थ्रू होती है। पीसीएस के थ्रू हम लोग आए हैं और इसमें विभिन्न विभागों की वैकेंसियां होती हैं। आप जिस इसमें जो रैंक आती है उसी स्तर से आपको वो पद आपको दे दिया जाता है। अच्छा, किस वर्ष आप इस सेवा में पदस्थ हुए थे? हम लगभग ये मेरा पीसीएस बैच 2009 था और मैं सेवा में आ गया था 2012 में। पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई थी? पहली पोस्टिंग मेरी देवरिया में हुई थी। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर भी लोअर पीसी के थ्रू मेरा चयन हुआ। अच्छा, मार्केटिंग इंस्पेक्टर आप रहे थे? हाँ, कम से कम 1.5 से 2 साल में पीलीभीत में रहा। पीलीभीत। हाँ, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन पीसीएस 2009 बैच में हुआ और मेरी पहली जो मैंने आपको बताया अभी, मेरी पहली ज्वाइनिंग देवरिया में थी। तो उसके बाद कई जनपदों में गया, वहाँ पर मैंने सेवाएं पूरी थी। तो इसके लिए बस ये है, बच्चे सही स्टडी मटेरियल हो, सही गाइडेंस हो और कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है, वो अपना तैयारी बुकें क्या है, जैसे एनसीईआरटी की वगैरह की बुकें अच्छी बताई जाती है। बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई करें और जो लूसेंट की बुक हाँ उसको अपना तैयारी रखें। और कोई अच्छे शिक्षण संस्थान जो बच्चे समझते हैं कि नहीं यहाँ पर हमको अच्छा पढ़ाया जाएगा और ये शिक्षण संस्थान बेटर है, तो वहाँ से उनको जरूर दिशा निर्देशन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बाद में तो पूरी मेहनत सेल्फ की होती है। अच्छा, आप जनपद कन्नौज में कब आए थे? मैं लगभग यहाँ पर 2022 में आया था। 22 में? हाँ, लगभग मुझे 2.5 साल हो गया यहाँ पर जॉब करते हुए और अब मेरी लगभग सर्विस 10-12 साल की हो गई है। जी। अच्छा, आपके पास भूमि संरक्षण अधिकारी के अलावा भी अतिरिक्त कोई पद है? नहीं, इस समय तो नहीं है, लेकिन मैंने विभिन्न पदों पर मैंने काम किया, चाहे जिला कृषि अधिकारी हो, चाहे जिला उद्यान अधिकारी हो, उप निदेशक बचत भी मैं रहा हूँ और विभिन्न ब्लॉकों के मेरे पास खंड विकास अधिकारियों के चार्ज भी रहे हैं। तो विभिन्न पदों पर मैं तैनात रहा। अच्छा, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी की क्या क्या मतलब होती है पब्लिक के लिए प्रायोरिटी जो सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार नियुक्त करती है, क्या क्या आप लोगों को करना पड़ता है? नहीं, इसमें तो सर्वप्रथम अगर आप जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पे आप तैनात होते हैं तो इसके लिए बेसिक एजुकेशन एग्रीकल्चर होता है। आप तभी जिला कृषि अधिकारी या भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पे तैनात हो सकते हैं। और इसमें विभिन्न स्कीमें होती हैं लोगों के लिए, जिससे कि इसमें काफी मदद जो किसान होते हैं मेनली उन्हीं के लिए इसमें शासन द्वारा क्या क्या जैसे स्कीमें कुछ आप हमें बता सकते हैं जो अभी इस समय जनता के लिए चलाई जा रही है, जो फायदेमंद हो? बिल्कुल, इस समय हमारे यहाँ जो सरकारी द्वारा चलाई जा रही है स्कीम, एक खेत तालाब योजना है जो बहुत महत्वपूर्ण, चाहे बुंदेलखंड पूरे यूपी में ये लागू है। और इस समय भी खेत तालाब योजना, क्योंकि हमारे यहाँ का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और सरकार का मानना है कि अगर खेत में अपने तालाब खुदवाएंगे तो उससे जल स्तर में भी वृद्धि होगी और किसान अपना मत्स्य पालन भी कर सकता है और उसकी आय में भी वृद्धि होगी
और जो उसकी मेड़े बनती हैं उस पर सब्जी की खेती भी कर सकता है और इसी सिंचाई के लिए उपयोग भी 1 से 1.5 हेक्टेयर के लिए। अच्छा, आप लोग भूमि और जल दोनों देखते हैं? हाँ, दोनों हम लोग देखते हैं जी। अगर हम भूमि का भी कटाव रोकते हैं और जल स्तर में भी वृद्धि करते हैं। अच्छा, आप लोगों के नीचे लगभग ये कितना स्टाफ रहता होगा? हम लोगों के जनपद में लगभग हम आपके मतलब नीचे जो कितना स्टाफ? हमारे यहाँ जूनियर इंजीनियर है, टेक्निकल असिस्टेंट है, बाबू वर्ग है, लगभग 20-22 का स्टाफ रहता है। अच्छी खासी जॉब है। हाँ, अच्छी खासी है, बढ़िया नौकरी है। जो आने वाले युवा हैं इसके लिए जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन इस पद पे आने के लिए उन्हें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। मस्ट है एग्रीकल्चर। मस्ट है एग्रीकल्चर। या तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अदर पद मिल जाएंगे, लेकिन ये इस पद पे नहीं है। बायोलॉजी वगैरह वाले नहीं आ सकते? नहीं, बायोलॉजी वाले नहीं, लेकिन वो अदर पद पे आप लोग चले जाएंगे जी। एसडीएम से लेकर डिप्टी एसपी से लेकर विभिन्न पद होते हैं, उसी पद पे कैटेगराइज करके उनको भेज दिया जाता है। वो अपनी चॉइस होता है। अगर हमारी रैंक अच्छी आई है तो बहुत बच्चे एसडीएम के लिए चॉइस करते हैं, बहुत डिप्टी एसपी के लिए चॉइस करते हैं, बहुत आरटीओ एआरटीओ विभिन्न पद होते हैं। जैसे आप मार्केटिंग इंस्पेक्टर रहे और आप इस समय भूमि संरक्षण अधिकारी भी हैं, तो दोनों नौकरियों में क्या अंतर है? इसमें दोनों नौकरियों में ये अंतर है कि वो नॉन रजिस्टर्ड पद होते हैं जी। हाँ, तो उसमें आप राजपत्रित अधिकारी हैं। इसमें कई रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं, तो इसमें ऑल टोटल व्यवस्थाएं होती है। आपका एक चैम्बर होता है और आपके सब अधीनस्थ काम करने वाले होते हैं। उसमें हम लोग स्वयं काम करने वाले, उसमें कर्मचारी को सब खुद ही काम करना होता है। अच्छा, सैलरी क्या रहती होगी? सैलरी जो 5400 के पे ग्रेड पे आते हैं, क्लास 2 की सैलरी होती है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर की लगभग? मार्केटिंग इंस्पेक्टर की 2800 पे ग्रेड या 4200 में अब जो होगा उससे काफी अच्छी है, काफी बेटर है। और बेटर है। पीसीएस अपने आप में पीसीएस होता है, वो किसी भी पद पे सिलेक्शन हो जाए जी जी, पीसीएस तो पीसीएस ही होता है। और क्या क्या आपको सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है इस नौकरी के बाद? इसमें जो सरकार सुविधाएं, अपना चैम्बर होता है, कर्मचारी होते हैं, आवास गाड़ी होते हैं, आवास होते हैं, ऑल टोटल सुविधाएं। गाड़ी भी मिलती होगी? बढ़िया गाड़ी वाड़ी सब देते हैं। वो तो लगभग मुझे लग रहा है क्लास 2 में सभी अधिकारियों को मिलती है। जो एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं वो इस नौकरी के लिए उनके लिए बहुत अच्छा ये जो है बिल्कुल बहुत बेटर है एग्रीकल्चर। अच्छा, इसकी कब क्या वैकेंसी आती है पीसीएस की, थोड़ा बताएं हमारे युवाओं को। ये लगभग इस समय तो साल में एक बार वैकेंसी आती है, कभी 250, 300, 400 जैसे पद खाली होते हैं उसी हिसाब से वैकेंसी इसमें आती है जी। तो बस साल में एक बार वैकेंसी आती है, उसके बाद आप लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसकी क्या प्रक्रिया होती है? पहले इसमें प्रीलिम्स होता है जो सीसेट के रूप में पूछा जाता है, जीएस होता है और सीसेट होता है जी। तो इसको क्वालिफाइंग करने के बाद फिर आप मेंस में प्रवेश करते हैं। मेंस में प्रवेश करने के बाद इसमें जनरल स्टडी भी होता है। प्रीलिम्स के कितने दिन बाद मेंस होता है इसका? लगभग इस समय 3 से 4 महीने बाद। और जो इस समय शासन अब जो भी होता हो इस समय लगभग 3-4 महीने तो लग ही जाते। पहले हम लोग समय में तो 2-3 साल लग जाते थे। प्रीलिम्स दिया, उसके बाद 1-1.5 साल में मेंस देने को। लेकिन अब व्यवस्थाएं बेटर हो गई हैं इस सरकार में, बहुत ही अच्छी जी। तो इसके बाद मेंस, इसके बाद क्या होता है? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या क्या जैसे पूछा जाता है अधिकारियों? इंटरव्यू में जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं उससे क्वेश्चन करते हैं, और आपके जो करंट अफेयर से के जो वर्तमान में घटित घटनाएं होती हैं उसके संबंध में आपसे वहाँ पर चर्चाएं करते हैं। जीके वगैरह थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, बेसिक नहीं। जो इस समय करंट की घटनाएं होती हैं, करंट चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, उनसे संबंधित क्वेश्चन। एग्रीकल्चर से भी कुछ पूछा जाता है? हाँ, सब्जेक्ट से जरूर पूछा जाता है। जो सब्जेक्ट आप लिए होते हैं उससे भी कुछ क्वेश्चन। नहीं, तो ये तो शायद चयन होने के बाद मिलता होगा कि आप एसडीएम बनेंगे या क्या बनेंगे? नहीं, उसमें ये होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर प्रोफार्मा मिलता है भरने के लिए। उसमें सभी पदों को आपको, मान लो 20 पद हैं तो क्रम से भरने होते हैं कि पहले नंबर पे आप क्या चॉइस कर रहे हैं, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या, आपको भरने सभी पड़ेंगे। और जब आपका रिजल्ट आता है, जहाँ पर कट ऑफ मेरिट आपकी जाती है जिस नंबर पे, वही पद आपको दे दिया जाता है। तो ये थे हमारे साथ आर के वर्मा जी, जो जनपद कन्नौज में जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर तैनात हैं और पीसीएस अधिकारी हैं। सर की 2012 बैच के सर? जी, मैं 2009 बैच 2012 में चयन हुआ जी। 2012 बैच के आए पीसीएस अधिकारी हैं, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया, डिस्कवर इंडिया परिवार को दिया, आप लोगों के बीच आए, इसके लिए सर का एक बार फिर से पुनः आभार। मैं हूँ प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।